असम में सैलाब का सितम, उफान पर नदियां, खेत गर्भा डूबे, हजारों गांव के लाखों लोग प्रभावित। बाढ़ के पानी में असम फिर डूब गया। यहां गांव के गांव डूबते नजर आ रहे हैं। नदी नालों का पानी शहर शहर उफान मारते हुए कहर बरपा रहा है। तस्वीरें असम के नवगांव जिले के रुमारी गांव की हैं। यहां 6 साल बाद पानी की तेज लहरों ने इतना तांडव मचाया, बाढ़ के पानी ने कई जिलों को अपने जद में ले लिया। घर, स्कूल, ऑफिस सब डूबे नजर आ रहे हैं और इनमें रखा सामान भी बर्बाद हो चुका है। न्यूज नेशन संवाददाता सैयद आमिर हुसैन जब इस गांव में पहुंची तो यहां चारों तरफ कमर से ऊपर पानी भरा था। रोमारी गांव जो कि पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। पीछे आप घर देख सकते हैं और घर के सामने का मैदान जहां पर मैं चल रहा हूं, यहां पर कभी लोग अपना ट्रैक्टर चलाते थे या फिर खेती करते थे। धान की खेती पूरी तरीके से उजड़ चुकी है। रोमारी गांव डूबता जा रहा है। लगातार पानी का जल स्तर भी बढ़ता जा रहा है और यही वजह है कि लोग जो हैं अपना घर बार छोड़ करके यहाँ से पलायन करते जा रहे हैं। कितना पानी यहाँ पे आ गया? 4 फुट के ऊपर पानी आ गया है यहाँ पे? 4 फुट के ऊपर आ गया है। 4 फुट 5 फुट ऐसा आ गया है। 4 फुट। और कितने दिन से? 10 दिन से आप बता रहे हो पानी? हाँ, ऐसे 8 से लेकर 10 दिन तक ऐसे। तो ये ब्रह्मपुत्र का पानी है? हाँ, ब्रह्मपुत्र का पानी है। अच्छा, ब्रह्मपुत्र का ये पानी है। आप देख सकते हैं कि करीब 5 फुट के करीब जो है पानी यहाँ पहुँच चुका है और चारों तरफ ये पानी ही पानी आपको तस्वीरों में दिखाई देगा। करीब 20 से 25 घर जो हैं वो यहाँ पर डूबे हुए हैं। बड़े पक्के घर हैं जो कि पानी में के जद में आ चुके हैं। असम में आए भीषण सैलाब से हजारों एकड़ खेत डूब गए। किसानों को बड़ा नुकसान हुआ। धान की खेती पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। डूबे खेत और बाढ़ पीड़ित लोग बर्बादी की गवाही दे रहे हैं। न्यूज नेशन रिपोर्टर ने पानी में उतरकर बाढ़ पीड़ित लोगों का दर्द साझा किया। इसी तरीके से आप लोग को जाना पड़ता है? इसी तरह से इसी तरीके से बाहर निकलना पड़ता है? निकलना पड़ रहा है। तो कुछ लेना है, सामान खरीदना है, दूध लेना है बच्चों के लिए, तमाम चीज़ों का सामान लेना है, तो इसी तरीके से जाना से निकलते हैं हम लोग। अच्छा, खाना पानी की व्यवस्था कैसी है? खाना पानी के ऐसे चावल दाल खाते हैं। चावल दाल खाते हैं। तो अब सड़क पे रहने को मजबूर हैं क्या आप? थोड़ा मजबूर है। हाँ। ये क्या बांध कच्चे बांध होते हैं जो पानी टूट करके हर साल बांध जो है टूट करके इधर आ जाता है? क्या वजह है बाढ़ आने की हर साल? ब्रह्मपुत्र का पानी थोड़ा ज्यादा हो गया ना। अरे ब्रह्मपुत्र का जो बांध है वो मिट्टी का है। मिट्टी का है, इस वजह से तो भंग गया। अच्छा, इसी वजह से कि बांध मिट्टी का है और मिट्टी के बांध के होने की वजह से जो है ये इस तरह की समस्या होती है। न्यूज नेशन आपको ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखा रहा है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जहां पर लोग डूबे हुए हैं पानी में और उनके घर डूबे हुए हैं, उनके काम करने वाली जगहें डूबी हुई हैं और स्कूल डूबे हुए हैं, ऑफिस डूबे हुए हैं। ये तस्वीरें आप सामने देख सकते हैं। टीन के शेड वाले वो तमाम मकान जो हैं डूब चुके हैं। तो कहीं ना कहीं असम में बाढ़ त्रासदी जो है अभी बाकी है, बढ़ती जा रही है और लोग कुछ इसी तरह की जिंदगी जो है रोजाना काट रहे हैं। सड़कों पर पानी भर गया है। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हजारों लोग बेघर हो चुके हैं और सड़कों पर रहने को मजबूर हैं। जहां पर मैं चल रहा हूं ठीक इसी तरीके से लोगों को गुजरना पड़ता है रोजाना अपना सामान लाने के लिए और अपनी जिंदगी जो है वो सड़क पर घर होते हुए लोगों को अपनी जिंदगी जो है वो सड़क पर काटनी पड़ रही है। यही वजह है कि बांध ऐसे चाहिए जो ब्रह्मपुत्र को झेल सके। ऐसे बांध नहीं चाहिए जो हर साल टूटते रहें, हर साल जो है इसी तरह से बाढ़ आती रहे। ये समस्या असम में कई सालों से बढ़ती जा रही है और न्यूज नेशन हर साल आपको कुछ इसी तरह की तस्वीरें असम से दिखाता है। हम ग्राउंड जीरो पर इस समय मौजूद हैं। काजीरंगा से ठीक करीब 40 किलोमीटर पहले हम यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर से आगे बताया जाता है कि बांध टूटा, उसकी वजह से ये पूरा का पूरा पानी जो है वो यहाँ पे अंदर आ चुका और ये इलाका दरअसल कटोरे जैसा इलाका है जहाँ पर निकासी की कोई का साधन नहीं है और यही है वजह है कि यहाँ पे पानी आके जम जाता है और खेतों में महीनों महीनों तक पानी इसी तरीके से बना रहता है। धान की खेती यहाँ पर सबसे ज्यादा होती है और यही वजह है कि यहाँ के लोग जो हैं हर साल इस त्रासदी को झेलते हैं और इनका लाखों का नुकसान भी होता है। किसान मजबूर है अपने खेत को बचाने के लिए
असम में 30 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। 24 लाख से अधिक लोगों पर सैलाब का असर पड़ा है। अब तक 60 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। असम में बाढ़ में घर बह गए और जिंदगियां अब सड़कों पर अपना जीवन बिताने को मजबूर हो गई हैं। तस्वीरों में आपको दिखाते हैं कि कैसे लोग अब जो है बाढ़ के पानी की वजह से अब सड़क पे रहने को मजबूर हैं। अब यही कुछ दिन इनका ठिकाना होगा। और अभी सरकार की तरफ से जो है 250 से ज़्यादा शिविर बनाए ज़रूर गए हैं, लेकिन बाढ़ इतनी ज़्यादा है कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोग जो है परेशान हैं, क्योंकि उनके पास वो शिविर में जाने का ना तो साधन है और ना ही इतना पैसा है कि वो शिविरों में जाकर के रह सकें। आप सोच सकते हैं कि फ्लैटों में रहने वाली ज़िंदगी है, बड़े बड़े कोठियों में रहने वाली ज़िंदगी, इनकी भी ज़िंदगी के बारे में सोचिए कि हर साल यही होता है। हर साल इसी तरीके से पानी में डूब करके बह करके अपनी ज़िंदगी को चलाना पड़ता है। कुछ गुजर जाते हैं, कुछ जो रहते हैं वो इसी तरह से संघर्ष करते रहते हैं। मानसून की भयावह दस्तक, तबाही का खतरनाक मंजर। मैदान हो या पहाड़, हर तरफ कुदरत की दहाड़। नदियां उफान पर, भयंकर बारिश में डूबे कई शहर। देश में मानसून के एक्टिव होते ही मैदान हो या पहाड़, चारों तरफ कुदरत का कहर डराने लगा है। तस्वीरें गवाही दे रही है कि क्या पहाड़ और क्या मैदान, पूरे देश का मौसम बिगड़ चुका है। कुछ ही घंटों की बारिश ने बीकानेर को मानो दरिया में तब्दील कर दिया। जो बीकानेर ऊंचे तापमान का गवाह बनता है, वहां सड़कों पर चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी दिखाई दे रहा है। बारिश की पानी की वजह से नालियां ओवरफ्लो हो गई और जब ये पानी बाजारों में घुसा तो मुसीबत की एंट्री हो गई। तस्वीरें बीकानेर के मुख्य बाजार की है, जहां पानी का वेग इतना तेज हो गया कि सड़कों पर खड़े टू व्हीलर्स पानी में बहने लगे। कुछ लोगों के वाहन बह गए और जिनको वक्त से अकल आ गई वो पूरा दमखम लगाकर अपने वाहन को बचाने में जुट गए। सिर्फ बाजारों का ही नहीं बल्कि रिहायशी कॉलोनियों का भी ऐसा ही हाल था। पानी तो कुछ देर के लिए बरसा, लेकिन मुसीबत लंबी हो चली। गली मोहल्लों में घुटने तक पानी भर गया था और लोग इस पानी के बीच से सफर करने के लिए मजबूर थे। इस जल भराव ने बता दिया कि शहर कितना ही बड़ा हो, अगर प्रशासन की तैयारी नाकाफी है तो बरसात का दूसरा नाम आफत ही बन जाता है। अब इन तस्वीरों को देखिए। राजस्थान के सीकर में 2 घंटे की बारिश के बाद शहर पर आफत आ गई है। निचले इलाकों में पानी भर गया है, सड़कें दरिया बन गई हैं, गाड़ियां पानी में डूब गई है। बारिश के बाद सैलाब का पानी घरों और दुकानों में घुस गया है। कई जगह तो इतना पानी भर गया कि लोगों को घुटनों तक पानी में होकर गुजरना पड़ा। मौसम विभाग ने 18 जुलाई तक राजस्थान में भारी बारिश का अनुमान जताया है। अगले 24 घंटे में 6 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दरकते पहाड़ फिर से डराने लगे हैं। पहाड़ी नदियों में आया उफान अपनी हदों को लांघ रहा है। सैलाब का कहर मानो
गनीमत रही कि एसडीआरएफ की टीम ने सैलानियों को रस्सी के सहारे अपनी जान पर खेलकर एक एक को बाहर निकाला। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए 17 राज्यों में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जबकि 11 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ों पर बरस रही आफत के अलावा मैदानी इलाकों में भी मुसीबत की बारिश हो रही है। बिहार के रोहतास में पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश के बाद झरने ने विकराल रूप धारण कर लिया है। यहाँ महादेव खोह मंदिर के ऊपर से अचानक झरने ने रौद्र रूप ले लिया, जिसके बाद पहाड़ से ऐसा सैलाब आया कि पानी मंदिर में घुस गया। अब इन तस्वीरों को देखिए। पटना में भी भारी बारिश हो रही है। वीवीआईपी इलाकों में भारी जल जमाव हुआ है। पहले ही बारिश के बाद पटना नगर निगम के दावों की पोल खुल गई है। राजभवन से लेकर सीएम हाउस तक जल भराव की तस्वीरें सामने आ रही है। अगले 24 घंटे तक बिहार के 36 जिलों में बारिश का अलर्ट है। भारी बारिश से गंगा के जलस्तर में हर घंटे 4 से 5 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हो रही है। देश के पूर्वोत्तर राज्य असम में बाढ़ से हाल बेहाल है। नजरें जहां तक जाती है वहां तक सिर्फ पानी का कब्जा है। गांव के गांव पानी में डूबे हैं। भारी बारिश से ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर लगातार उफान पर है। असम में बाढ़ से 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। 29 जिलों के 21,13,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क में अब तक 31 जानवरों की बाढ़ में डूबने से मौत हो चुकी है। सिर्फ पहाड़ी राज्य और उत्तर भारत ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र और दक्षिण के राज्यों में भी मानसून की पहली दस्तक से हाल बेहाल है। मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में जुलाई के महीने में भारी बारिश की आशंका जताई है।